नमस्कार। आज हम भारत की शिक्षा प्रणाली में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करेंगे। सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये नया ढांचा सच में रट्टा लगाकर पास होने वाले सिस्टम को खत्म कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों के मन में घूम रहा है। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि साल 2026-27 के सेशन से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर यह बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो रहा है और इसका असर सीधे सीधे लाखों छात्रों पर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये है मैथ्स और साइंस जैसे मेन सब्जेक्ट्स के लिए एक नई दो स्तरीय प्रणाली। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर छात्र के लिए एक स्टैंडर्ड परीक्षा देना तो अनिवार्य होगा जो 80 नंबर की होगी। लेकिन जिन छात्रों को लगता है कि उन्हें और गहराई में जाना है, जो खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शनल एडवांस परीक्षा भी होगी। ये सिर्फ 25 नंबर की होगी और इसका फोकस सिर्फ सिलेबस तक नहीं बल्कि उसके आगे की चीजों पर होगा। तो ये एडवांस लेवल क्यों? इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो है हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बढ़ावा देना। मतलब ऐसे सवाल तैयार करना जो छात्रों को सोचने पर, विश्लेषण करने पर मजबूर करें, ना कि सिर्फ रटी रटाई जानकारी उगलने पर। और हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। ये जो नया दो स्तरीय सिस्टम है, इसका स्कूलों में होने वाले 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये जुड़ा है भाषा की शिक्षा से, जिसे कहा जा रहा है 3 भाषा का नियम। और ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल पॉलिसी है। जैसा कि सीबीएसई के सर्कुलर से साफ है, ये भाषा की शिक्षा में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख रहा है। तो ये 3 भाषा का नियम आखिर कहता क्या है? देखिए, इसके तहत छात्रों को अब 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। ये नियम क्लास 6 से लागू होगा और इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाएगा। और बोर्ड इस मामले में कितना सीरियस है, ये इस एक लाइन से साफ हो जाता है। सर्कुलर में लिखा है, इसे अत्यावश्यक और अनिवार्य माना जाए। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि इस नीति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदल रहा है, पर सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? इन बदलावों के पीछे की असल सोच क्या है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। मकसद सिर्फ सिलेबस बदलना नहीं है, बल्कि पूरी सोच को बदलना है। यानी सिर्फ नंबर लाने वाली पढ़ाई से हटकर स्किल बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ना, जो छात्रों को असल दुनिया के लिए तैयार करे। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट्स को अनिवार्य किया जा रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन। ये सभी वो विषय हैं जो भविष्य की जरूरतें हैं। तो कुल मिलाकर जो नया करिकुलम है वो इन स्किल्स पर जोर दे रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाने की काबिलियत, डिजिटल लिटरेसी, क्रिएटिव थिंकिंग और सबसे जरूरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक अच्छी सोच और उसे जमीन पर उतारने में एक बड़ा फासला होता है। तो अब सवाल यह है कि इन सुधारों को असल में लागू करने में क्या-क्या चुनौतियां हैं? और इसी फासले पर रोशनी डालता है 2025 का ये रिसर्च पेपर, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में आने वाली असल मुश्किलों का विश्लेषण करता है। तो पॉलिसी की सोच क्या है? सोच तो ये है कि देश के हर स्कूल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले क्लासरूम हों, जहां हर बच्चे के पास डिजिटल रिसोर्स हों। लेकिन हकीकत क्या है? रिसर्च पेपर के मुताबिक सच्चाई ये है कि आज भी कई स्कूलों में, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, ना तो ठीक से इंटरनेट है, ना कंप्यूटर हैं और ना ही स्मार्ट क्लासरूम। दूसरी सोच है कि टीचर अब रटाने वाले पुराने तरीके छोड़कर नए और इंटरैक्टिव तरीकों से पढ़ाएंगे, जो बच्चों की काबिलियत पर आधारित हों। पर असल में कई टीचर्स जो सालों से एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए अचानक बदलना आसान नहीं है, खासकर तब जब उन्हें इसके लिए कोई ठोस और लगातार ट्रेनिंग ना दी जाए। और तीसरा बड़ा सपना है कि परीक्षा का तरीका बदले, अब रटने की जगह बच्चों की असल समझ को परखा जाए। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी छात्र और उनके माता-पिता सिर्फ नंबरों और ग्रेड्स के पीछे भागते हैं। उन्हें एक डर रहता है कि अगर परीक्षा का पैटर्न बदला तो शायद कॉलेज एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी कल्चरल चुनौती है।
और मुश्किलें सिर्फ यही खत्म नहीं होती। रिसर्च में कुछ और बड़ी बाधाएं भी सामने आईं, जैसे अमीर और गरीब बच्चों के बीच बढ़ता डिजिटल डिवाइड, वोकेशनल ट्रेनिंग को समाज में आज भी कमतर समझना और इन सब बदलावों को लागू करने के लिए एक साफ टाइमलाइन और बजट की कमी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक देश अपनी शिक्षा के लिए जो इतना बड़ा और अच्छा सपना देख रहा है, वो सपना हर एक छात्र के लिए हकीकत कैसे बनेगा? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी नीति की कामयाबी तय करेगा।